हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है आपके बीच इनोलॉजी टेस्ट टाइप 3 के प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इनोलॉजी टेस्ट टाइप 3 के पार्ट 3 को। यानी कहने का मतलब है कि इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है और ये आज का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलते रहे। और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, प्रश्न है वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल। फ्रेंड्स, सबसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको बता दे कि सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख करके अच्छी तरह से इसे याद कर लेना चाहिए। अगर आपको हिंदी मीनिंग ना पता होगा तो इस टाइप का एक भी रीजनिंग आपसे बनने वाला नहीं है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसके वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको जानना जरूरी है। यानी हिंदी मीनिंग का पर पकड़ होना चाहिए। अगर हिंदी मीनिंग आप समझ रहे हैं तो फिर इस तरह के प्रश्नों का बनाना आपको बहुत ही आसान लगे। यानी चुटकी में आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न है यहाँ पर वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल। फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो इस दोनों के बीच आप रिलेशन देखेंगे। जो रिलेशन आपको इस दोनों के बीच दिखाई देगा, सेम वही रिलेशन आप इस ऑप्शन में खोजेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका हिंदी देख ले कि यहाँ पर है वैल्यूएबल और इनवैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन्स होता है मूल्यवान, यानी मूल्य वाला। इनवैल्यूएबल मीन्स होता है अमूल्यवान। यानी सीधे आप जान रहे हैं कि मूल्यवान अमूल्यवान, वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल, यानी अपोजिट वर्ड दिया हुआ है, उल्टा मीनिंग वाला वर्ड दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस ऑप्शन में खोजे। ऑप्शन एक में दिया है कॉस्टली कट रेट। कॉस्टली मीन्स होता है महंगा और कट रेट मीन्स होता है सस्ता। फ्रेंड्स, आंसर आपका यहाँ आपका यही होने वाला है। आगे भी देख ले, फ्रूगिलिटी। फ्रूगिलिटी मीन्स होता है मितव्यता और वेल्थ मीन्स होता है धन। थ्रिफ्टनेस मीन्स भी होता है मितव्यता और चीप मीन्स सस्ता। माइजरली मीन्स कंजूस होता है। फिलिंथ्रोपिक मीन्स परोपकारिक होता है। यानी कहने का मतलब आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 मिल रहा है। क्या? कॉस्टली कट रेट। यानी वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान, इनवैल्यूएबल अमूल्यवान, अपोजिट वर्ड है सेम उसी तरह से। कॉस्टली मीन्स क्या होता है? महंगा। और कट रेट मीन्स सस्ता। तो फ्रेंड्स, यही आपका आंसर है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है बोन्स लिगामेंट। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑप्शन देख करके आंसर खोजना है। फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, उसके बाद सेम इसी के जैसा रिलेशन ऑप्शन में जहां पर भी आपको दिख जाए वही आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है बोन्स और लिगामेंट। फ्रेंड्स, आपको पता है बोन्स का हिंदी क्या होता है? बोन्स का हिंदी होता है हड्डी। और लिगामेंट, लिगामेंट का हिंदी क्या होता है? लिगामेंट का हिंदी होता है अस्थिबद्ध। यानी कहने का मतलब जहां से बोन्स जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बोन जो है लिगामेंट से ही जुड़ा रहता है। बोन्स जो है लिगामेंट से ही, यानी हड्डी जो है अस्थिबद्ध से ही जुड़ा हुआ रहता है। यानी इस तरह से भी मीनिंग आप यहाँ पर जान सकते हो। उसके बाद आगे दिया है नी ज्वाइंट। नी मीन्स घुटना होता है, ज्वाइंट मीन्स जोड़ होता है। नी मीन्स घुटना होता है, ज्वाइंट मीन्स जोड़ होता है। फ्रेंड्स, इसके बीच में इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद फैट सेल। फैट मीन्स मोटा कह सकते हैं या फिर वसा के सेंस में। सेल मीन्स कोशिका होता है। यहाँ पर भी इसके तरह का कोई रिलेशन नहीं। ब्रेक स्ट्रेच। ब्रेक मीन्स टूटा हुआ, स्ट्रेच मीन्स तना हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया मसल्स और टेंडन। मसल्स मीन्स मांसपेशी होता है और टेंडन मीन्स स्नायु होता है, स्नायुबद्ध। और 5 में नॉन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 4 होगा। जिस तरह से बोन्स लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, यानी हड्डी अस्थिबद्ध से जुड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से मसल जो है टेंडन से जुड़ा हुआ रहता है। यानी मसल मांसपेशी जो है टेंडन। टेंडन मतलब स्नायु होता है, हिंदी मीनिंग अब जानेंगे तो टेंडन जिस तरह से बोन्स लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से मसल्स टेंडन यानी स्नायु से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन 4। क्या? मसल्स टेंडन। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है सैडिस्ट इंजरी। सैडिस्ट इंजरी।
फ्रेंड्स क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग देखना है। बार बार हम इस बात को दोहराते आ रहे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको लिख लेना है। खास करके इस चैप्टर को तो आपको लिख ही लेना है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कहीं अलग से भी वर्ड दे दे। लेकिन आपको सबसे मेन बात यह है कि आपको हिंदी वर्ड पर पकड़ होना चाहिए, इंग्लिश वर्ड पर पकड़ होना चाहिए, यानी हिंदी इंग्लिश वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है उस पर आपका पकड़ होना चाहिए, तब जा करके इस तरह के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है सैडिस्ट इंजरी। सैडिस्ट का मीनिंग होता है परपीड़क, यानी दूसरे को पीड़ा देने वाला, दूसरे को कष्ट देने वाला। और इंजरी मतलब होता है चोट, क्षति, घाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैडिस्ट जो परपीड़क है, दूसरे को क्या करता है, चोट देता है। उसी तरह से यहाँ पर थीफ और रॉबरी, थीप मतलब चोर होता है, रॉबरी मतलब डकैती। जिस तरह से सैडिस्ट का काम है दूसरे को हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना, उसी तरह से थीप का काम है रॉबरी करना, यानी लूटना। यानी परपीड़क हिंदी बोल सकते हैं कि परपीड़क का काम है दूसरे को पीड़ा देना, उसी तरह से चोर का काम है दूसरे को लूटना। तो फ्रेंड्स आंसर तो आपको यहाँ पर ऑप्शन वन ही दिख गया है, क्या, थीप, रॉबरी। एक बार और इसको समझ ले। जिस तरह सैडिस्ट मतलब होता है परपीड़क, यानी दूसरे को पीड़ा देने वाला, और इंजरी मतलब होता है चोट या क्षति या हानि, घाव। तो परपीड़क काम है दूसरे को चोट देना, क्षति पहुंचाना। उसी तरह से रॉबरी, रॉबरी होता है, थीप होता है चोर। और चोर डाकू का काम होता है लूटना, यानी रॉबरी, डकैती काम करना। तो फ्रेंड्स आपका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन वन में ही मिल गया। आगे भी ऑप्शन देख लिया, आगे का ऑप्शन हम हिंदी जानने के लिए आपको समझाया। जैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट दिया है, इसका होता है अवसरवादी। जेनरसिटी मतलब उदारता। प्रिस्ट मीन्स पुजारी होता है। चर्च मीन्स आप जान रहे हो उसका। डेंटिस्ट मीन्स दांत का डॉक्टर होता है। तीथ मीन्स दांत होता है। फ्रेंड्स इस वर्ड को हमने इसलिए रिपीट किया ताकि आप इसका हिंदी मीनिंग जान सके। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है मेडिसिन साइंस, मेडिसिन साइंस, मेडिसिन साइंस। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप इसके बारे में देखें। मेडिसिन मीन्स जान रहे हैं आप, दवा होता है, और साइंस मीन्स विज्ञान होता है। फिर आगे देखिए डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी होता है। फादर मीन्स पिता होता है। स्कूल, कॉलेज। टोमेटो, वेजिटेबल। पेनिसिलिन, एस्पिरिन। फ्रेंड्स मेडिसिन साइंस, ध्यान से इस सभी वर्डों का हमने मीनिंग आपको दिखाया। तो आप जानेंगे कि जिस तरह मेडिसिन, मेडिसिन क्या होता है, साइंस के वर्ग में आता है, यानी विज्ञान के अंतर्गत आता है। मेडिसिन दवा जो है विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसी तरह से आप सोचेंगे तो आगे आपको ऑप्शन में आंसर दिख जाएगा। जैसे डॉटर, फादर, इसमें तो इस तरह कोई रिलेशन है ही नहीं। स्कूल, कॉलेज, इसमें भी किस इस तरह का रिलेशन नहीं है। टोमेटो, वेजिटेबल। टोमेटो यानी टोमेटो जो है टमाटर, किसके वर्ग के अंतर आता है, वेजिटेबल वर्ग के अंदर। जिस तरह से मेडिसिन साइंस के अंतर्गत आता है, यानी दवा विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसी तरह से टोमेटो वेजिटेबल के अंतर्गत आता है, यानी ये टमाटर जो है सब्जी के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री होगा, क्या, टोमेटो वेजिटेबल। टोमेटो वेजी। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है फ्लो सीट मैन्युफैक्चरर, फ्लो सीट मैन्युफैक्चरर, फ्लो सीट मैन्युफैक्चरर। फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लो सीट का हिंदी होता है प्रक्रम चित्र। प्रक्रम चित्र करने का मतलब जो आगे प्रोसेस, यानी कोई भी कंपनी में जो उसका कोई भी प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस होता है, उसका जो चित्रपट होता है उसी को बोल सकते हैं यहाँ पर फ्लो सीट। और मैन्युफैक्चर तो आप जान रहे हो, मैन्युफैक्चर यानी उत्पादन करने वाला, मैन्युफैक्चरर। तो फ्लो सीट और मैन्युफैक्चर में कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर फ्लो सीट का यूज करता है किस लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। यानी इस तरह से रिलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा दिया है स्क्रिप्ट और एक्टर। स्क्रिप्ट आप जान रहे हैं और एक्टर जान रहे हैं। एक्टर अभिनेता, और स्क्रिप्ट जो वह तैयार करता है, लिखता है, वो हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ा बचा हुआ जो पार्ट है वो आगे वाला पेज में ऊपर में दिया हुआ, जो कि हमें वीडियो में दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको हम बोल कर ही समझा देते हैं। आप जब बुक खोलेंगे तो वहां पर समझने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स ऑप्शन टू में दिया है ऊपर में ब्लू प्रिंट और आर्टिचेक्ट। ब्लू प्रिंट और आर्टिचेक्ट, ब्लू प्रिंट तो आप समझ रहे हैं ब्लू कलर का एक प्रिंट होगा। आर्टिचेक्ट मतलब वास्तुविद होता है, जो वास्तु बनाने वाला होता है, वास्तुकार। तो ब्लू प्रिंट और वास्तुकार। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यहाँ आंसर यहाँ पर ऑप्शन टू ही है। जिस तरह से फ्लो सीट मैन्युफैक्चरर यानी फ्लो चित्र, प्रक्रम चित्र का उपयोग मैन्युफैक्चरर अच्छे प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसी तरह से ब्लू ब्लू प्रिंट का उपयोग, ब्लू प्रिंट का उपयोग वास्तु मतलब आर्किटेक्ट जो है वो अच्छे तरह के चित्र को बनाने के लिए करते हैं।
ARCHITEC फ्रेंड्स, स्पेलिंग पर को आप बुक में देख लीजिएगा अगर मिस्टेक हो तो। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लू प्रिंट आर्टिचेक्ट ब्लू प्रिंट जिस तरह से फ्लो शीट का उपयोग यानी एक प्रक्रम चित्र का उपयोग मैन्युफैक्चरर करता है अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उसी तरह से ब्लू प्रिंट का उपयोग आर्टिचेक्ट करता है अपने मन अनुसार पिक्चर को बनाने के लिए, अपने मन अनुसार अच्छे पिक्चर को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आंसर तो यहाँ पर आपका दिख गया है। फिर आगे कुछ वर्ड है उसका मीनिंग हम आपको बताते हैं, जो कि आपको इसको वीडियो में नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो ऊपर वाला पेज में है, जो कि दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फ्रेंड्स ऊपर में तीसरा ऑप्शन दिया था फॉर्मूला और प्रोडक्ट। फॉर्मूला तो जान रहे हैं आप, सूत्र होता है। प्रोडक्ट मीन्स आप गुना बोल सकते हैं, फिर उत्पादन बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन दिया था कैमरामैन और फिल्म, इसका वो भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। पांचवा ऑप्शन दिया था स्केनेरियो और राइटर। स्केनेरियो मतलब होता है कि दृश्य चित्र, यानी देख करके चित्र बनाना या लिखना जो भी हो, और राइटर तो आप समझ रहे हैं। यानी आपका आपका आंसर यहाँ पर आपको दिख गया है, और वर्ड हमने रिपीट किया है जान करके, ताकि आपको हिंदी मीनिंग समझा सके। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि एनर्जी डिसिपेट, उसके बाद फूड, ऑप्शन में दिया है फूड, टेम्परेचर, पावर जनरेटर, एटम एक्सप्लोजन, मनी स्क्वेंडर और चार्ज बैटरी। फ्रेंड्स यहाँ पर एनर्जी का मतलब आप समझ रहे हैं ऊर्जा, और डिसिपेट का मीनिंग होता है अपव्यय करना, यानी खर्च करने के सेंस में। तो एनर्जी को, ऊर्जा को क्या करना, अपव्यय करना, खर्च करना। एनर्जी को, ऊर्जा को क्या करना, अपव्यय करना, यानी खर्च करना। डिसिपेट अपव्यय करना, खर्च करने के सेंस में। तो आप जान रहे हैं कि एनर्जी का क्या किया जाता है, ऊर्जा क्या किया जाता है, अपव्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो रिलेशन तो आपको पता चल गया। तो ऑप्शन में आप देखिए इस तरह का रिलेशन आपको दिखेगा, तो आप ऑप्शन तुरंत खोज पाएंगे। एक में दिया है फूड टेम्परेचर, फूड मीन्स भोजन होता है, टेम्परेचर मीन्स ताप होता है, इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा में पावर जनरेटर, पावर मीन्स शक्ति होता है, जनरेट मीन्स उत्पन्न करना होता है, इसमें भी इस तरह का कोई रिलेशन नहीं है। एटम मीन्स परमाणु होता है, और एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट होता है, इसमें भी इस तरह कोई रिलेशन नहीं। मनी मीन्स पैसा होता है, रुपया होता है, और स्क्वेंडर मीन्स खर्च करना, व्यय करना होता है। और चार्ज और बैटरी, चार्ज मीन्स ऊर्जा देना, ऊर्जा भरना, और बैटरी मीन्स आप जान रहे हैं यानी। तो फ्रेंड्स आपका मीनिंग यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन 4 में। जिस तरह से एनर्जी का डिसिपेट करना यानी ऊर्जा का खर्च करना, व्यय करना, उसी तरह से मनी का स्क्वेंडर, मनी यानी रुपया का व्यय करना। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, क्या, मनी स्क्वेंडर। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है इंटेलिजेंसिया इलिटिस्ट। इंटेलिजेंसिया यानी यहाँ पर बुद्धिमता वर्ग कह सकते हैं, बुद्धि से संबंधित है। इलिटिस्ट मतलब विशेष वर्ग से संबंधित, यानी इंटेलिजेंसिया इलिटिस्ट। इंटेलिजेंसिया कहने का मतलब कि तेजी, बुद्धिमता के सेंस में, और इलिटिस्ट मतलब विशेष वर्ग। उसी तरह से यहाँ पर दिया है जेंट्री और पब्लिक। यहाँ पर दिया है क्या, जेंट्री और पब्लिक। फ्रेंड्स यहाँ पर जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, मतलब यानी एक अलग वर्ग से कुलीन वर्ग। पब्लिक मीन्स आप जान रहे जनता। आउटर सेल मतलब बाहरी कवच, सी सेल समुद्री कवच। रेबल मीन्स होता है निम्न वर्ग या भीड़। प्लेबियन मतलब होता है निम्न वर्गीय, यहाँ दोनों सेम मीनिंग में। उसके बाद इंटेलिजेंसी और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता संबंधित है, इंटेलिजेंट तेज से संबंधित। उसके बाद कॉमनलिटी मतलब सामान्यता, कॉमन क्लास करने का मतलब, दोनों सेम मीनिंग से ही दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपको ऑप्शन खोजना है, आंसर यहाँ पर आपका 4 होगा। इंटेलिजेंसिया कहने का मतलब बुद्धिमत्ता तेज वर्ग से संबंधित, तो उसको विशेष वर्ग इलिटिस्ट में रखा गया। उसी तरह से इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता संबंधित, तो उसको इंटेलिजेंट यानी तेज वर्ग में रखा है, यानी एक तरह से इसको वर्ग में बना करके बांटा गया। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, क्या, इंटेलिजेंसी, INTELLIGENCY। इंटेलिजेंसी का क्या, इंटेलिजेंट है। फ्रेंड्स फिर से आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस चैप्टर का पूरे वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख करके आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आप वर्ड का हिंदी मीनिंग ना याद करेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आपका जब तक आप इस पार्ट के यानी चैप्टर के
वर्ड का हिंदी मीनिंग न जानेंगे, एक भी प्रश्न आपसे हिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करें कि सभी वर्ड को अपने कॉपी में लिख करके उसका हिंदी मीनिंग डिक्शनरी उठाए और लिखे, और फिर अच्छी तरह से उसको याद कर ले। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है लुगुब्रियस या लुगुब्रियस सौरवफूल। फ्रेंड्स, लुगुब्रियस का मीनिंग होता है विषादपूर्ण ढंग से या फिर दुखी ढंग से बोल सकते हैं इसको। उसी तरह से सौरवफूल भी उसी दुखी ढंग से भी कहने का मीनिंग यहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, इस दोनों का जो मीनिंग देखेंगे तो एक तरह से सेम मीनिंग लग रहा है, यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड है। तो फिर आप देखिए ऑप्शन में इस तरह का वर्ड कहाँ पर दिया है। तो क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, ये नहीं होगा। लस्ट्रस मीन्स होता है चमक, और लुसिकस, लुसिकस मतलब धुंधला के सेंस में, मधुर या स्वादिष्ट मतलब अलग ही सेंस में, चमक और मधुर स्वादिष्ट, यहाँ पर भी ये कुछ अलग मीनिंग वाला है। उसके बाद अनहैप्पी, अनहैप्पी दुखी, और ग्लूमी धुंधला। उसके बाद यूफोरिक, यूफोरिक का मीनिंग होता है यहाँ पर परम सुख यानी अत्यधिक सुख के सेंस में, और चेयरफुल होता है प्रसन्न, प्रसन्न या हैप्पी के सुख में। उसका ऑप्शन 5 देखेंगे तो फ्रेंचाइज और एक्साइटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों सेम मीनिंग है। फ्रेंचाइज मतलब अत्यधिक उत्तेजित होने के सेंस में, और एक्साइटेड कहने का मतलब अत्यधिक उत्तेजित होने के सेंस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका आंसर ऑप्शन 5 हुआ क्या? फ्रेंजाइट, फ्रेंजाइट और एक्साइटेड। प्रश्न संख्या 33 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि इंटीमीडिएट हुईडल, इंटीमीडिएट हुईडल। फ्रेंड्स, इंटीमीडिएट का मीनिंग होता है यहाँ पर, इंटीमीडिएट का मीनिंग होता है धमकाना या भयभीत करना। इंटीमीडिएट का मीनिंग होता है डराना, धमकाना या भयभीत करना, और हुईडल का मीनिंग होता है मनाना, फुसलाना या चापलूसी करना। यानी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दूसरे का, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। इंटीमीडिएट मीन्स डराना, धमकाना, भयभीत करना, और हुईडल मीन्स मनाना, फुसलाना। ऑप्शन देखिए अब ध्यान से। एक्सटॉल, एक्सटॉल मीन्स होता है सराहना, प्रशंसा करना, और डिस्पैरेज मीन्स होता है बुराई करना, हतोत्साह करना। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से ऑप्शन ऊपर में दिया था उल्टा मीनिंग वाला, इंटिमिडेट डराना, धमकाना, और हिडल मीन्स फुसलाना, मनाना, तो उसी तरह से ऑप्शन 1 में भी आप देखेंगे तो सेम उल्टा मीनिंग वाला ही वर्ड दिया है। एक्सटॉल, एक्सटॉल मीन्स सराहना, प्रशंसा करना, और डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मीन्स बुराई करना, हतोत्साह करना। तो ये फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर होगा एक्सटॉल, डिस्पैरेज, एक्सटॉल, डिस्पैरेज। फ्रेंड्स, और आगे वाला वर्ड सब देख ले ताकि आप इसका हिंदी मीनिंग जान पाएंगे। आंसर तो आपको दिख गया, डिफाइल। डिफाइल मीन्स होता है, डिफाइल मीन्स होता है हानि पहुंचाना या अपवित्र करना। रिव्यूक मीन्स होता है डांट फटकार करना। कोऑर्डिनेट सहयोग करना। डिसइंटर मतलब होता है कब्र खोदकर निकालना या निकालने के सेंस में। रिसोल्यूट मीन्स दृढ़ संकल्प, और इम्पिटियस मीन्स होता है उदंडता। आउटवर्डली मतलब बाहर की तरफ से, और ट्रूली मीन्स सच्चाई। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है ट्राइलॉजी और नॉवेल। ट्राइलॉजी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे। हिंदी मीनिंग आपको याद हुआ तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न है ट्राइलॉजी और नॉवेल। ट्राइलॉजी का मतलब होता है तीन कहानी क्रमानुसार जुड़ा होना, और नॉवेल, नॉवेल मतलब कई सारे कहानियों एक साथ जुड़ा होने के सेंस में। यानी नोवेल आप जान रहे हैं, नोवेल उपन्यास या वृत्तांत बोल सकते हैं। तो ट्राइलॉजी तीन कहानियां क्रमानुसार जुड़ा होना, और नोवेल में बहुत सारे कहानियों का एक मतलब एक वृत्तांत बोल सकते हो। उसी तरह यहाँ पर ऑप्शन अब आप समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। ट्राइलॉजी यानी तीन कहानियों का क्रमानुसार जुड़ा होना, और नोवेल मीन्स बहुत सारे कहानियों का एक मतलब एक साथ जुड़ करके बना हुआ वृत्तांत। तो एक में दिया है गन, कार्ट्रिज। गन मीन्स बंदूक होता है, और कार्ट्रिज मीन्स उसका कारतूस होता है। फ्रेंड्स, ये तो ऑप्शन इसके तरह नहीं मिल रहा है। दूसरा में दिया है सीरियल और एपिसोड। सीरियल होता है कई सारी कहानियों का क्रमानुसार होना, कई सारे कहानियों का क्रमानुसार होना, और एपिसोड में होता है कि बहुत सारे कहानी का एक साथ मतलब होना। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही मिल रहा है। क्या? सीरियल और एपिसोड, सीरियल और एपिसोड। फ्रेंड्स, और ऑप्शन देखे ताकि और आप उसका हिंदी मीनिंग जान सके। यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया है मिल्क और क्रीम। मिल्क मीन्स तो आप जान रहे दूध होता है, और क्रीम मीन्स जान रहे कि
क्रीम होता है जो दूध में से निकलता है। राइस मीन्स चावल, हस्क मीन्स भूसा, फैब्रिक फैब्रिक मतलब एक तरह का कपड़ा होता है, और वीविंग मीन्स बुनना। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 2 होगा। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया है मध पीना। मध पीना फ्रेंड्स, मध का संबंध यहाँ पर पीने से। तो आप समझ रहे रिलेशन क्या है, सेम उसी तरह का रिलेशन आप देखिए ऑप्शन में जो जहां दिखाई देगा वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर दे दिया डबल रोटी जैम, इसमें इस तरह कोई रिलेशन नहीं है। नस्वार कस फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरह से मध पीना, तो नस्वार कस लगाना। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ आपका ऑप्शन 2 होगा, नस्वार कस लगाना। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है पक्षी पिंजरा। पक्षी पिंजरा फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं यहाँ पर रिलेशन क्या है, यानी पक्षी कहाँ पर रहता है, पिंजरा में। पक्षी कहाँ पर रहता है, पिंजरा में। तो फिर इसी तरह का रिलेशन आप ऑप्शन में देखिए, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, एक और 3 ऑप्शन उधर ऊपर में दिया है, जिसे हमें वीडियो में दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप को हम यहाँ पर आंसर लिख कर समझा देंगे, आप अगर बुक खोलेंगे तो आपको इसका आंसर दिख जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि पक्षी पिंजरा, यानी पक्षी पिंजरा में रहता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखे, इस तरह का रिलेशन आपको कहाँ दिखता है, चोर जेल। चोर जेल फ्रेंड्स, पक्षी को पिंजरा में रखा जाता है, इस ये नहीं कि मतलब उसको सजा दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे चोर जेल, यानी चोर जेल में रहता है। इस सेंस में भी आप कह देंगे कि हाँ इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा, लेकिन हम नहीं कह सकते। पक्षी पिंजरा में रहता है या कैद करके रखा जाए जो भी, लेकिन वो पक्षी तो यहाँ पर उस तरह का कोई गलत काम करके नहीं आता है कि उसको पिंजरा में कैद करके रखा जाता है, उसको इसी तरह पिंजरा में रखा जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पिंजरा उसका घर मान लिया जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन 1 में जो दिया है चोर जेल, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि चोर तो जेल का घर होता नहीं है। उसको उसके गलत काम के बदले उसको सजा दिया जाता है जेल में रख करके। दूसरा देखिए जंतु चिड़ियाघर, यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको मिल रहा है, मतलब कि जंतु को चिड़ियाघर में रखा जाता है, वहां पर एक तरह से उसके घर के सेंस में ही हमेशा के लिए रखा जाता है, जिस तरह से पक्षी को पिंजरा में रखा है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, क्या, जंतु चिड़ियाघर। जंतु चिड़ियाघर, चूंकि हमें आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 में ही दिख गया है, तो फिर बाकी ऑप्शन को देखना उतना मतलब नहीं रखता है। क्योंकि ऑप्शन अगर सामने रहता तो हम दिखा देते, लेकिन ऑप्शन आगे वाला पेज में ऊपर में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप बुक खोलेंगे तो आप ऑप्शन को देख लेंगे। फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ आज का वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एनालॉजी टेस्ट को ही लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।